हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इस वीडियो में हम डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमेटोग्राफी डेफिनेशन। ये क्या होता है? एक सेपरेशन टेक्निक होता है। ओके, सेपरेशन टेक्निक जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं किसी सैंपल के मिक्सचर में। मान लिया ABCD कंपोनेंट है, जैसे आप मिक्सचर लेते हो उसमें मूंगफली होता है, सेव होता है, दाल होता है। ओके, वैसे ही आपको डिफरेंट ड्रग्स का अगर सैंपल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसके हर एक कंपोनेंट को, हर एक केमिकल सब्सटेंस को आप सेपरेट कीजिए, तो यू कैन डू दिस टेक्निक क्रोमेटोग्राफी. Okay, so it is a laboratory technique used to separate, identify and purify components of mixture. ओके, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं मिक्सचर के, उन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एंड प्यूरिफाई भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स को. ओके, एंड दिस प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड ऑन देयर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. जो कंपोनेंट्स है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, अपने आप को डिफरेंट फेजेस में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस हम यूज़ करते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज एंड एक होता है मोबाइल फेज. ओके, स्टेशनरी फेज स्टेशनरी रहता है, मतलब कि वो एक ही प्लेस पे रहता है. मोबाइल फेज जो होता है वो मूव करता है. ओके, मोबाइल मीन्स मूविंग. ओके, सो दो फेज में ये कंपोनेंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. अब किस तरह से, किस प्रिंसिपल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट वी विल सी इन द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं. तो क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक यूज एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ फेजेस, यहाँ इसके बेसिस पे 4 टाइप में डिवाइड की गई हैं. ओके, सो वेरी फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज. जो मोबाइल फेज है उसका फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैसियस फॉर्म में है. ओके, सो इस बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी को डिवाइड किया गया है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में एंड गैस क्रोमेटोग्राफी में. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज जो होता है वो लिक्विड होता है, जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, डिस्टिल वाटर है. ओके, एंड गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होता है वो गैस होता है. Okay, you can use oxygen, you can use hydrogen, whatever gas is required in that technique. मतलब ये है कि दो फेजेस, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज में जो मोबाइल फेज होगा वो गैस यूज होगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज. सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म. किस तरह से जो कंपोनेंट, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं अपने आप को सेपरेट करेंगे, तो उसके अंदर मैकेनिज्म क्या लग रहा है. So very first mechanism, on the basis of mechanism, very first chromatography is adsorption chromatography. Adsorption chromatography मतलब absorption मतलब सोख लेना, किसी स्पंज में वाटर को absorb कर लिया. ओके, बट यू कैन जब आप देखेंगे कि आपके पास एक लड्डू है और उसके ऊपर आप कोकोनट, जो बारीक कोकोनट है, आप उसको ड्राई कोकोनट को स्प्रिंकल करें तो वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ. ओके, सो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. सेपरेशन बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो एड्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट. देन सेकेंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में इज द सेपरेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन द इमिसिबल फेजेस, लिक्विड एंड लिक्विड. यहाँ पे जो लिक्विड होता है उनके बीच में सेपरेशन होता है. ओके, सॉल्यूट्स का. Then ion exchange chromatography is there. Ion exchange chromatography is based on the charge interaction between the ions and ion exchange group. Okay, जो बेस होता है वहाँ पर आप आयन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं. अब आयंस किस तरह मूव कर रहे हैं, किस तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ. सो ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंज criteria, this is known as ion exchange chromatography. Then size exclusion chromatography में क्या होता है? जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ होता है. यहाँ पे जेल का बेस यूज़ होता है. द सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मॉलिकुलर साइज ऑफ द सॉल्यूट. मतलब अगर मॉलिक्यूल का साइज, सॉल्यूट का साइज, जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसका साइज छोटा होगा तो वो फास्ट मूव करेंगे, और अगर बड़ा होगा तो वो धीरे मूव करेंगे. कोई इंसान अगर दुबला पतला है तो वो जल्दी मूव करेगा एज कम्पेयर टू फैटी पर्सन. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में द सेपरेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, मतलब उसकी दोस्ती कैसी है एंटीजन एंटीबॉडी की, एंजाइम सबस्ट्रेट की, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेपरेशन विल टेक प्लेस. नाउ कम टू द
अनदर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निक यूज़, हम कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं. सो अगर हम सेपरेशन के लिए कॉलम का यूज़ करें तो दैट विल कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी. सो द सेपरेशन इज कैरिड आउट इन द कॉलम पैक्ड विथ स्टेशनरी फेस. एक कॉलम होता है, मान लीजिए एक पाइप है, उसके अंदर आपने स्टेशनरी फेस को भर दिया है. ओके, सो अब इस कॉलम में आप जैसे सैंपल डालेंगे और मोबाइल फेस को रन करवाएंगे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. देन सेकेंड वन इज प्लानर क्रोमेटोग्राफी. प्लानर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इट इज कैरिड आउट ऑन द फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस पर ये हम डन करते हैं, जैसे पेपर है या TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट इज बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑफ फेजेस. जो फेजेस होते हैं, जो भी लिक्विड और यूज़ कर रहे हैं, तो वो पोलार है या नॉन पोलार, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रोमेटोग्राफी इज कैटेगराइज. सो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पोलार स्टेशनरी फेज होता है. स्टेशनरी फेज कैसा होता है, पोलार होता है, जैसे सिलिका जेल है, एल्यूमिना है. और नॉन पोलार मोबाइल फेज होता है वो हेक्सेन होता है. देन सेकेंड टाइप इज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी. अब यहाँ पे आप नॉर्मल फेज को उल्टा कर दीजिए. जैसे नॉन पोलार जो स्टेशनरी फेज होता है वो C18 सिलिका होता है. पोलार मोबाइल फेज होता है जैसे वाटर एंड मिथेनॉल.